नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंपनी भी बन चुके हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले से ही इस कंपनी रॉकेट की तरह भाग रहा था और अच्छा खासा रिटर्न दिया था। क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कोई कंपनी बहुत दिनों तक एक ही रेंज बाउंड के ऊपर ट्रेड करते हैं, मतलब एक ही रेंज बॉक्स रेंज के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो सोचना कभी न कभी वो रेंज से बाहर जाएँगे। वो अपसाइड में जा सकते हैं और डाउन साइड में भी जा सकते हैं। कोई भी साइड में जाकर स्टेबल हो, तो सोचना एक बहुत बड़ा रैली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अच्छा खासा रैली अपसाइड मूवमेंट में आपको देखने को मिला। बहुत सारे लोगों को अच्छा खासा रिटर्न भी मिला। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया, "सर हैं आपने बोला था कि इस तरीके से ट्रेंडिंग आपको देखने को मिल सकता है।" तो चलो, मैं आज उसी कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, जो रेलवे का एक पॉपुलर कंपनी है। इसका नाम है आरवीएनएल। तो आरवीएनएल के बारे में आज डिस्कस करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ी एक अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं, जिस अपडेट के कारण मेरे हिसाब से इस कंपनी फ्यूचर में एक बहुत बड़ा रैली फिर से दिखा सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब पोटेंशियल होते हैं ना, जब कंपनी का बिज़नेस बढ़ते हैं, तब कंपनी की खासियत और भी बढ़ जाता है। तो चलो, उसी के बारे में डिस्कशन यहाँ पे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले कंपनीज़ के डिस्कस करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। डेली बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। साथ ही साथ टेलीग्राम को भी जॉइन कर लेना, बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को और जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं कंपनीज के न्यूज के ऊपर आपको दिखाऊंगा। तो न्यूज कौन सा चैनल के ऊपर आया? बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर। तो पूरा क्रेडिट में इस बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूज, गुड न्यूज इस चैनल के माध्यम से आपको मैं आपको दिखाता रहता हूँ। तो आप भी साइट को विजिट करिए और इस न्यूज को खुद देखिए। तो न्यूज क्या है? आरवीएनएल मतलब रेलवे विकास निगम लिमिटेड, आप सभी जानते हैं। रेलवे विकास निगम लिमिटेड जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं, रेल लाइंस के ऊपर काम करते हैं, जितने सारे रेल वायर्स होते हैं उसके ऊपर काम करते हैं, फ्लाईओवर्स के, ब्रिज के, साथ ही साथ इस तरह के टनल के, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनीज के जो टोटल एक प्रोजेक्ट मिला, यहाँ पे देखिए, आरबीएनएल गेट्स रुपीज 1545 करोड़ कॉन्टैक्ट इन, यहाँ पे देखिए, मालदीव्स। इसका मतलब कंपनी अभी इंडिया में नहीं, बाहर की मतलब कंट्रीज में भी कंपनी बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। जो मालदीव्स है, मालदीव्स आप सभी जानते हैं, एक सबसे ज़्यादा कॉस्टली जगह है। जहाँ पे मालदीव्स में आप घूमने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। क्योंकि आप कहेंगे, सर क्या आपने घूमने गया? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो घूमना बहुत पसंद है, हर किसी को पसंद है। फिर भी मतलब घूमने के लिए उतना टाइम भी नहीं है। हाँ, जरूर एक दिन ना एक दिन तो जरूर जाऊंगा, आपके प्यार के कारण में और आपके आशीर्वाद के कारण से। तो आप भी बहुत मतलब जगह पे घूमिए, आप भी सुस्त रहिए। क्योंकि देखिए, मालदीव जो कॉस्टली जगह है, तो इसमें कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला। किस तरीके से प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं। मालदीव जो है, वो देखा जाए तो एक मतलब एक आइलैंड जैसा है। तो उस आइलैंड में कंपनी का प्रोजेक्ट मिला, तो सोचिए कंपनी किस तरीके से खुद को इस मतलब एक्सटेंड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं, आरबीएनएल रेलवे विकास निगम लिमिटेड इज अपॉइंटेड एज प्रोजेक्ट, यहाँ पे देखिए, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी फॉर, यहाँ पे देख सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन फॉर द यूटीएफ। तो यूटीएफ क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं, उथुरु थीला, यहाँ पे देखिए, फुलहू आइलैंड्स। तो उथुरु थीला फुलहू आइलैंड्स जो है इसका, तो वहाँ पे कंपनी का प्रोजेक्ट मिला, और वो भी कहाँ पे? मालदीव्स में। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये टोटली एक आइलैंड है। मालदीव्स एक टोटली आइलैंड है। तो इस आइलैंड्स में आपको टोटली प्रोजेक्ट मिलेगा, सॉरी, कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है। क्योंकि आप ध्यान से मालदीव्स को देखेंगे, कितना ब्यूटीफुल प्लेस है, कितना ब्यूटीफुल एरिया है। मगर एक चीज आप याद रखना, मालदीव्स टोटली एक आइलैंड है। यहाँ पे चारों तरीके से मतलब सीज है, मतलब चारों चारों तरीके से पानी ही पानी है। उसके अंदर इस तरीके से आइलैंड बना गया है, बहुत शानदार है। तो इस जगह पे कंपनी का प्रोजेक्ट मिला, तो सोचिए, जैसे रेगिस्तान में पानी मिलना जैसा हो गया। तो इस तरीके से कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है, मतलब बढ़िया बात है। जो कंपनी का प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं मिला। द प्रोजेक्ट कॉस्ट अराउंड 1544 करोड़। तो वो भी इट्स बी कंप्लीटेड विद इन 24 मंथ। इसका मतलब 24 मंथ, 2 साल के अंदर अंदर कंपनी को प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, और वो भी 1550 करोड़ के आसपास। तो एक बहुत बड़ी बात है। इसी इसी नया प्रोजेक्ट के कारण, इसी अच्छा खासा प्रोजेक्ट के कारण कंपनी ने पिछले दिनों में अपर सर्किट देखने को मिला था। देखिए, कोई भी स्टॉक अगर भाग रहा है, तो आपको उसके बारे में जानकारी लेना है। क्यों भाग रहा है? क्या वो
फ्यूचरिस्टिक कोई भी न्यूज़ आया जिसके कारण भाग रहा है, कि कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए न्यूज़ आया जिसके लिए भाग रहा है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई न्यूज़ आया तो आप मत एंटर हो जाइएगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई न्यूज़ आ रहा है तो अच्छी बात है। देखिए, आप कहेंगे सर कंपनी को तो एक बार प्रोजेक्ट मिला, तो यहाँ पे कंपनी का लॉन्ग टर्म का फ़ायदा क्या है? तो कंपनी का देखिए एक बार प्रोजेक्ट मिला, अगर प्रोजेक्ट सही में ठीक-ठाक हुआ, तो कंटीज दूसरी बार भी प्रोजेक्ट देंगे। तो बिज़नेस किस तरीके से चलते हैं? मान के चलिए आपने कोई दुकान में गया, आपको बहुत मतलब अच्छी तरीके से सर्विसेज़ मिला, लो कॉस्ट में प्रोडक्ट मिला। आप क्या करेंगे? आप आपके दोस्त को भी बताएँगे कि आप चले जाओ इस दुकान में, अच्छा खासा सर्विसेज़ भी देते हैं, अच्छा खासा कम दामों में प्रोडक्ट देते हैं। तो आपका दोस्त दूसरे दोस्त को बताएँगे, तो इस तरीके से बिज़नेस बढ़ते हैं। सेम टू सेम आज आरबीएनएल का बिज़नेस भी बढ़ रहा है। श्रीलंका में भी एक बार मैं आपको न्यूज़ दिखाया था, श्रीलंका में भी बिज़नेस किया, श्रीलंका के ऊपर भी टेंडर मिला था। तो कंटिन्यूअसली अगर पड़ोसी देश में टेंडर मिलता गया, तो कंपनी का ग्रोथ और भी बढ़ जाएगा, पोटेंशियल और भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए पिछले दिनों में आरबीएनएल ने एक अच्छा खासा रैली यहाँ पे दिखा है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनीज़ के ऊपर आपको ज़रूर फ़ोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी ने चार्ट पैटर्न जो दिखाया, मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखाऊँगा, किस तरीके से रैली दिखा है। देखिए, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, कंपनी जब एक ही रेंज बाउंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे चिंता मत करिएगा। कोई भी चिंता टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल दिखते हैं। जब कोई कंपनी एक ही रेंज में काम कर रहा है, इसका मतलब वो वॉल्यूम कर रहा है। कभी भी वो वॉल्यूम को रिकॉर्ड तोड़ेगा तो एक रैली देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पे जो प्रीवियस जो हाई था, तो मैं एक बार ड्रॉ करके दूं, यहाँ पे जो रेड कलर का लाइन था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कोई कंपनीज यहाँ पे ब्रेकआउट करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, देखिए, ये ट्रेन लाइन को भूल जाइए, ये ट्रेन लाइन भूल जाइए। यहाँ पे रेड कलर का ट्रेन लाइन देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट किसने किया? ये ग्रीन कैंडल ने। मगर उसको क्या किया? सस्टेन नहीं किया। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जब बहुत दिनों के रैली के बाद एक ब्रेकआउट होते हैं, तो वहाँ पे एंटर मत होना। एंटर आपको कब होना है? जब एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखा और वो भी स्ट्रॉन्ग लेवल का, तब एंटर होना। तो यहाँ पे मुझे कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं दिखा। मुझे ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग दिखा, वो भी इस कैंडल के। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, तो इस लेवल का ब्रेकआउट होना चाहिए था। देखिए, जब हाई लेवल से जब ब्रेकआउट होने के बाद कभी भी रेड कैंडल उसको रिटेस्ट करता है, तो हायर बायर बायर के साथ हायर सेलर भी वहाँ पे एक्टिव था। उस सेलर को बीट करना है, उस सेलर को ब्रेक करना है, तभी अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। और वही हुआ, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद देखिए किस तरीके से बूम टारगेट हुआ। इस तरीके से मतलब अच्छा खासा एनालिसिस आपको टेलीग्राम में मिलता रहेंगे, तो टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से रैली हुआ। और यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ, इस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में एक शानदार रैली देखने को मिला। तो इस ब्रेकआउट का रेंज था करीबन 46 रुपीज़ के आसपास, और कंपनी ने हाई किए थे करीबन करीबन यहाँ पे 83 रुपीज़ के आसपास। तो अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं आप 80% के रिटर्न आपको कंपनी दे चुके हैं। तो एक अच्छा खासा रैली फिर से देखने को मिल सकता है। फिर भी मार्केट के सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मार्केट में गिरावट फिर से चालू हो गया, तो हर स्टॉक में गिरावट होगा, तो यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिल सकता था, मतलब मिल सकता है। तो एक गुड न्यूज़ है, उस गुड न्यूज़ के कारण स्टॉक में एक पॉजिटिविटी आया। तो आपको क्या करना है? आपको इस कंपनी के ऊपर भरोसा है, इसका बिज़नेस के ऊपर भरोसा है, तो आप इस कंपनी के ऊपर रह सकते हैं, इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बाकी एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना, क्योंकि देखिए निवेश करना आपके हाथ में है, क्योंकि आपको निवेश करने से पहले एक बार ज़रूर सोचना है। देखिए, फाइनेंशियल एडवाइस हर कोई आपको देंगे, डिसीज़न आपको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपका है। आपने किसी का भी बात सुना है, तो उस बात को ध्यान से सुनिएगा, और उसके बाद थोड़ा-सा आप आपके भी नॉलेज लगाइएगा, क्योंकि आपके भी एक्सपीरियंस है, मैं भी जानता हूँ, आप भी इतना मेहनत करते हैं, तो उसका फल तो आपको मिलना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा-सा आप एक्सपीरियंस वहाँ पे भी थोड़ा-सा जानकारी के हिसाब से लीजिए। तो मेरे वीडियोस कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया एक स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।